ये बात है जब प्यारे नबी को जादू के जरिए दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर कैसे अल्लाह ताला ने नबी की हिफाजत की, आइए जानते हैं। रिवायत में आता है कि प्यारे नबी के कुछ दुश्मन जो दिल में हसद और नफरत रखते थे, मदीना के मशहूर जादूगर के पास गए जिसका नाम लबीद बिन आसम था। उन्होंने उसे सोना दिया और कहा, हमें यकीन है कि तुम यह काम कर सकते हो, अल्लाह के नबी पर जादू करो और अंजाम तक पहुंचाओ। लबीद ने गुरूर से जवाब दिया, मुझे कुछ वक्त दो, मैं ऐसा जादूगर हूँ जिसकी एक फूंक से सब तहस नहस हो जाए। रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि लबीद की बीवी और बेटी भी इस बुरे काम में उसके साथ थीं। लबीद ने कहा, जाओ और अल्लाह के नबी के बाल लेकर आओ। कुछ अरसे बाद लबीद को प्यारे नबी की कंघी और कुछ मुबारक बाल ला दिए गए। यह बाल उस वक्त गिरे थे जब आप अपने बाल ठीक कर रहे थे और कंघी में फंसे हुए बाल नीचे गिर गए। लबीद ने उन बालों को उठाया और उन पर जादू करना शुरू कर दिया। उसने धागों में गिरहें लगाईं और उन पर सख्त जादू किया। फिर एक अंधेरी और खामोश रात में उसने कंघी और बालों वाली गिरहों को एक भारी पत्थर के साथ बांधा और मदीना के एक पुराने कुएं झरवान में फेंक दिया। फिर तकब्बुर से बोला, अब देखते हैं मोहम्मद को कौन बचाता है। इसके बाद प्यारे नबी को कुछ अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। कभी बदन में कमजोरी, कभी सख्त थकान और कभी दिल पर बोझ सा महसूस होता। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब आपने अल्लाह ताला से दुआ की और अपने रब से मदद मांगी। उसी रात अल्लाह ने अपने नबी को ख्वाब में हकीकत दिखा दी। दो फरिश्ते आए और उनमें से एक ने दूसरे से कहा, इन पर जादू किया गया है। जादू कंघी और बालों में है और जरवान के कुएं में छुपाया गया है। सुबह होते ही प्यारे नबी ने सहाबा को साथ लिया और उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब कुएं से पानी निकाला गया तो नीचे से कंघी, बाल और गिरह लगे धागे निकल आए। उसी वक्त अल्लाह ताला ने दो अजीम सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। प्यारे नबी ने जब इन आयतों की तिलावत शुरू की तो हर आयत के साथ एक गिरह खुलती चली गई और जैसे ही आखिरी आयत पढ़ी गई तमाम गिरहें खुल गईं। जादू पूरी तरह खत्म हो गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। अगर आप भी अल्लाह की हिफाजत और रहमत चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आमीन।